अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज मैं सुपर कुक में लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ नहारी जो बहुत ही आसान तरीके की है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 kg बौंग का गोश्त। आप नॉर्मल गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन बौंग के गोश्त में नहारी बहुत मज़े की लगती है। और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है दही। 4 चमचे खाने के मैंने इसमें दही लिया है। और 1 कप मैं इसमें ऑयल लूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है तो अच्छा लगता है। 1 चमचा मैं इसमें सॉल्ट लूँगी। नमक हस्बे ज़ायका आप लोग रख सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद है। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें हल्दी लूँगी। आधा चमचा खाने का हल्दी है इसमें। और कोई भी शान का मसाला आप लोग ले सकते हैं और कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने 2 चमचे शान का मसाला लिया है, निहारी मसाला। और 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और 1.5 चमचा मैं इसमें लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, खाने का चमचा। और फ्लावर लूँगी मैं इसमें 4 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं बेसन लूँगी। 2 चमचे खाने के मैंने बेसन लिया है इसमें। अब एक पतीली के अंदर ऑयल डालूँगी, इसे मैं गरम कर लूँगी अच्छे से। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी मैं इसमें। पेस्ट डालने के बाद जो गोश्त है हमारा वो डाल देंगे इसमें। और इसे मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो रेडपन है ये ख़त्म हो जाए। ये देखें अच्छे से मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है। और इसमें जितने भी स्पाइसेस मैंने आप लोगों को बताए थे, मसाले, वो सब इसमें मैं ऐड कर दूंगी। साथ में मैं दही भी इसके ऐड करके इसे अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए सारे मसाले और दही मैंने डाल दिए और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मैंने भून लिया है तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। जब हम भून लेंगे तो इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा। देखिए अलग हो जाएगा मसाले से ऑयल। ये अलग हो गया। अब ये जो ऑयल है इसे मैं निकाल लूँगी। ये सारा ऑयल मैं निकाल कर इसे रख दूंगी, जो मैं लास्ट में डालूंगी। क्योंकि जब इसमें पानी डालूंगी मैं, आटा इसमें जब हम भून कर डालेंगे तो ऑयल सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं लास्ट में डालूंगी ताकि हमारी जो अच्छी सी नहारी का जो एक लुक होता है और जो खुशबू होती है वो मज़ेदार सी आती है फिर जब लास्ट में डालते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। इतना पानी ऐड करूंगी कि गोश्त अच्छे से गल जाए। और इसको तकरीबन मैं 30 to 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूँगी। अब एक फ्राई पैन में मैंने आटा और बेसन डाला है और इसे मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि ये जल्दी से जल जाता है। तो थोड़ा हल्की आंच पे हम करेंगे। निहारी भी हमारी पक गई है। अब देखिए गोश्त भी तकरीबन गल गया है। मैंने इसे 30 मिनट तकरीबन पकाया है। देखें बोटी आसानी से टूट रही है, काफ़ी गर्म हो रही थी तो काफ़ी अच्छे से ये गल गई है। अब इसके अंदर जो है मैं आटा डालूँगी। आटे को मैं अच्छे से, मतलब इसमें कोई गुठली ना रहे, इसको मैं फेंट लूँगी। ये अच्छे से हो गया आटा। अब इसके अंदर मैं आटा ऐड कर दूँगी। आटा ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं पकाऊँगी, चमचे को हिलाऊँगी ताकि जो है हमारे गुठलियाँ ना बन जाएँ निहारी में। और इसको तकरीबन फिर मैं 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाने के लिए रख दूंगी ढक कर। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे तो ये देखें ऐसी गाढ़ी सी अच्छी सी निहारी हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। हमारी निहारी बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है निहारी ये भी। और बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और इसके साथ मज़ेदार होटल की रोटी हो तो मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है फिर खाने में। अब जो मैंने ऑयल रखा था इसे इसके ऊपर से मैं डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा मतलब लुक आ रहा है इसका। जैसे हम बाहर से निहारी ख़रीद के लेकर आते हैं तो वो अलग से ऑयल डाल कर देते हैं, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए यह हमारी बहुत मज़ेदार सी निहारी रेडी है। अब अदरक मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो डाली है मैंने इसमें। और एक हरी मिर्च मैंने काट ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर से लेमन डाल के आप लोग खाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है। और आज सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा पाकिस्तान मैच जीत गया है इंडिया से, वो भी। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।